जो लीडर हमारा सांबा के लिए आए वो सिर्फ उनकी कमिटमेंट सिर्फ वोट तक ही सीमित ना हो, वो जो कमिटमेंट उन्होंने हमारे साथ की है वो कमिटमेंट आगे भी जाए। युवा के पास काम नहीं है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई चोरी चकारी की तरफ जा रहा है, तो लोगों को पहले युवा के बारे में सोचना चाहिए कि उनको रोजगार मिले और युवा सही ट्रैक पे आएगा तो देश सही ट्रैक पे आएगा। ये जो माइनिंग माफिया है सांबा में, दिन में तो रेत किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन रात को बड़े बड़े डैम पर जाते हैं। वो कहते हैं हमारी ऊपर बड़ी पहुंच है। अब वो हमें समझ नहीं बात आ रही है, ऊपर कौन है जो इनको रात को चलने देता है। कैंडिडेट वो होने चाहिए, जैसे पहले तो लोग कहते हैं कि जो प्रॉमिसेस करते हैं कैंडिडेट वो पूरे नहीं होते। मैटर वो करता है कि जो प्रॉमिसेस हुए हैं वो प्रॉमिसेस फुलफिल होने चाहिए। शहर में परेशानियों का तो अंबार है, लेकिन मुख्य पॉइंट पर आए पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है पहली। अब इसको हम डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बिंदु पे मैं बात करूंगा। सेकंड आ गए बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, लेकिन इतना मजबूत इतना तेजी से नहीं हो रहा। कैंडिडेट आगे लाएं, उसको सोच समझ के वोट करें और कोशिश करें कि हमारी जो आम गरीब पब्लिक है या आम लोग हैं उनकी सुनवाई हो सके। सांबा की डेवलपमेंट के बारे में मतलब कुछ सोचे, मतलब उसकी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो मतलब जो अभी तक उठाए नहीं गए हुए हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दें। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। आज हम सांबा के लोगों से, सांबा के दुकानदारों से बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर इस बार विधानसभा चुनाव में ये वोट करेंगे, क्या कुछ इनको उम्मीदें हैं अपने आने वाले नुमाइंदों से, ये आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या इश्यूज हैं आपके, जिन इश्यूज को लेकर आप वोट कास्ट करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको अपने नुमाइंदों से कि सांबा की तस्वीर जो वो बदलनी चाहिए। मेरा नाम शाइना आनंद है। लीडर चाहे कोई भी आए, ठीक है जी, कोई भी लीडर आए, बट हम चाहते हैं कि जो लीडर हमारा सांबा के लिए आए वो सिर्फ उनकी कमिटमेंट सिर्फ वोट तक ही सीमित ना हो, वो जो कमिटमेंट उन्होंने हमारे साथ की है वो कमिटमेंट आगे भी जाए। जो हमारा सांबा है वो प्रोग्रेस करे, हमारी सांबा की ब्यूटी आगे जाए, हमारा सांबा भी कहीं एक पॉइंट पे हो कि कोई कहीं हम बाहर दिल्ली जाए, सांबा से आउट ऑफ स्टेशन जाए तो हम वहाँ जाके अगर हमें जम्मू का नाम क्यों अपने साथ जोड़ना पड़ता है। हम किसी को रेफरेंस देते हैं तो हम सांबा के साथ जम्मू जरूर लगाते हैं, हमें वहाँ जम्मू नहीं लगाना पड़े, ताकि हम सांबा बोले तो हर किसी को पता हो कि इस पॉइंट पे सांबा शहर है। हमारे सांबा की इतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो गलियां हैं उन गलियों पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमारा ये न्यू बस स्टैंड का रास्ता है, जो हमारे लोग कस्टमर हैं, अब हम मेरी बुटीक है तो हम सांबा की मेन पुराने बाजार में हमारी बुटीक है। पुराना मतलब वो फर्स्ट टाइम हमारी जो जब हमारा सांबा बना था ये तब का हमारा यही बाजार था, लेकिन इसकी प्रोग्रेस जीरो है, अदरवाइज आगे पीछे प्रोग्रेस हो रही है। देखिए, जो चीज़ हमारी पुरानी है वो हमारी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री ख़त्म नहीं होनी चाहिए ना, वो उसकी प्रोग्रेस तो ज़रूरी है। अभी हमारा ये जो हमारे पास बाज़ार जो हमारे लोग आते हैं उनके लिए इतना ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो न्यू बस स्टैंड का रास्ता है ये सीधे बाज़ार के साथ कनेक्ट है, तो वो रास्ता हमारा प्रॉपर बने ताकि जो लोग बाज़ार आना चाहते हैं वो आराम से आ सके, उनको ऊपर आने के लिए दिक्कत ना हो, और हमारा ऊपर का जो बाज़ार है, पुराना बाज़ार है, वो भी प्रोग्रेस करे। हम चाहते हैं सांबा की हर गली, हर पॉइंट पे ऐसा हो कि सांबा दिखे कि सांबा शहर भी कोई चीज़ है, हर चीज़ की तरक्की हो, लेडीज़ आगे जाएं, लेकिन लीडर जो भी आए वो इस चीज़ पे इन पॉइंट्स पे प्रोग्रेस करे, सिर्फ वोट तक ना रहे कि वोटिंग खत्म हुई, रिजल्ट आया तो हमें अपने लीडर को ढूंढना पड़े, वो ना हो। लीडर हमारे पास आए ताकि नेक्स्ट जब आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब इलेक्शन हो, हम लोगों को सोचना ना पड़े कि हम वोट किसको दें। भाई, जो हमारा पुराना लीडर है हमारे लिए इतना कुछ किया तो उनको हमारे पास आने की जरूरत ना पड़े, हम उनके पास जाएं, भाई आप हमारे लिए खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। वो लीडर का मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और किन किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनावों में वोट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा नाम हिमानी संब्याल है और मैं सांबा से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है और काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में, और यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि जो भी आए यहाँ पे, जो मर्जी मतलब कोई भी मतलब कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हो जाए या कुछ भी है, बट उनसे हमें यही चाहिए कि वो
सांबा की डेवलपमेंट के बारे में मतलब कुछ सोचे। मतलब उसकी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो मतलब जो अभी तक उठाए नहीं गए हुए हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दें। और जैसे कि यहाँ पे पानी, बिजली, जो भी मतलब समस्या वगैरह चल रही है, तो लोगों के बीच जाके लोगों की राय पूछें और जैसा जिन भी लोगों से मतलब वो करें और उन लोगों की जो भी समस्याएं वगैरह हों उनको दूर करें। और यही मतलब हम तो मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब अपनी तरफ से उन्हीं कैंडिडेट्स अच्छा नेता मतलब अच्छे कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करें, उनको उनके विचारों को मतलब वो करें, व्यक्त करें हम। तो अब उनका भी थोड़ा फर्ज बने कि अगर वो हम उनको सेलेक्ट कर रहे हैं तो मतलब उनको भी थोड़ा होना चाहिए कि नहीं, हमें भी अगर लोग हमारे पे भरोसा कर रहे हैं तो हमें उनके भरोसे पे खरे उतरना होगा। विजयपुर को लगा लो, कठुआ वगैरह, ये सब काफी डेवलप्ड हो चुके हैं। बट सांबा का अभी तक यहाँ पे कोई भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट को लेकर मतलब मुद्दा नहीं खड़ा हुआ है। ना ही मतलब लोग यहाँ के ना ही कुछ वो करते हैं, बट बोलते हैं। बट यहाँ पे कोई भी जैसे इलेक्शंस आती हैं तब तक सारे मतलब वो करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह उठाते हैं कि हाँ हम ये भी करवाएंगे, हम वो भी करवाएंगे, सारा कुछ काम करवाएंगे। बट जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाती हैं ना वो दिखते हैं, ना मतलब लोगों की उम्मीदें भी टूट जाती हैं, फिर लोग ना कुछ बोलने लायक रहते हैं ना कुछ। बट उनको ये समझना चाहिए कि हाँ हमने अगर वादा किया है तो वो वादा पूरा भी करना चाहिए उनको। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस विधानसभा चुनाव से, क्योंकि एक लंबे समय के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? ऋषि जी, मेरा नाम आदित्य खजुरिया है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सांबा में आकर यहाँ के लोकल लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। देखिए, बात ऐसी है कि हमारे कैंडिडेट वो होने चाहिए, जैसे पहले तो लोग कहते हैं कि जो प्रोमिस करते हैं कैंडिडेट वो पूरे नहीं होते। मैटर वो करता है कि जो प्रोमिस हुए हैं वो प्रोमिस फुलफिल होने चाहिए। तो इसीलिए कि जैसे हमारे यहाँ की मेन प्रॉब्लम है पानी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मेन प्रॉब्लम्स है। फिर डेवलपमेंट्स हमारे सांबा बाज़ार बहुत ज़्यादा डेड हो चुकी है, तो इन चीज़ों पे ध्यान आना चाहिए। उसके बाद हमारी यूथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जैसे कि लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। हमारी यूथ मेनली कॉज इस टाइम नशे की तरफ जा रही है और उसके लिए इनको थोड़ा नशा तस्करी बंद करवानी चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमारी जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो बड़ा ज़्यादा फैक्टर बना है इस टाइम। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जो है युवा वो फेस कर रहा है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को इनको कुछ करना चाहिए। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी चाहिए हमारे लोकल्स को। यहाँ पे सिडको प्राइवेट फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जो भर्तियाँ वगैरह इन्होंने बंद करवाई थी या कुछ भी ऐसा जो नौकरियां जैसे इनको करवाने चाहिए, वैकेंसीज देने चाहिए कि लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं और ये नशा वगैरह छोड़कर लोग अपने काम पे काम रखें। उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह खेल कूदों में भी लोग अपना ध्यान दें। मेरे साथ सांबा के एक युवा दुकानदार हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे लेकर ये विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं इनको अपने नुमाइंदों से। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। शिविया, पहले तो आपका शुक्रिया जो आप कवरेज देने आए। मेरा नाम निखिल और मैं सांबा से बिलोंग करता हूँ। मैं आज जैसे आपने बात करी युवा की, तो मैं युवा होने के नाते आपसे एक दो बात करना चाहता हूँ इलेक्शन के रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो युवा है वो बहुत पिछड़ चुका है, उसके बारे में कोई रोज़गार जो कि नहीं दे पा रही है सरकार। नए नए चेहरे तो बेशक आ रहे हैं लेकिन युवा के बारे में कोई सोच नहीं है। तो मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूँ कि पहले तो रोजगार की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी चेहरा उतरता है उसको ग्राउंड में, फील्ड में रह के काम करना चाहिए। उसको लोगों की मजबूरियां देखनी चाहिए, परेशानी देखनी चाहिए, तभी आगे। सिर्फ लोगों के घरों में जाके वोट मांगने से कुछ नहीं होगा। जो ग्राउंड में युवा, उसको रोजगार देना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं तो अपनी बात करूँ तो मेरे को तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने वेल सेटल्ड बिजनेस दिया, तो मैं उसी को रन कर रहा हूँ। जो लोगों के पास, जो युवा के पास काम नहीं है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई चोरी चकारी की तरफ जा रहा है। तो लोगों को पहले युवा के बारे में सोचना चाहिए कि उनको रोजगार मिले, और युवा सही ट्रैक पे आएगा तो देश सही ट्रैक पे आएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी नया चेहरा आता है वो वोट की तरफ नहीं जाए कि लोगों से वोट की अपील करे, वो काम की अपील करे कि हम आपसे वादा करते हैं और वो वादा निभाएं, सिर्फ वो ना करें। बस यही है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने कहा है कि जो भी इस समय उम्मीदवार हैं उनको यही है कि वो लोगों के घरों में जाकर वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन वोट के अलावा वो वादा भी करें कि वो युवाओं को
कोई ना कोई प्रोविजन बनाकर नौकरियां दिलाएंगे और एक अच्छे ट्रैक पर डालेंगे ताकि वो नशे से दूर रहें, क्योंकि इस समय हीरोइन चिट्टा ड्रग्स जैसा ये जो नशा फैलता जा रहा है ये युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये बड़ा ही अच्छा इन्होंने फोकस किया इस पॉइंट के ऊपर। उम्मीद करूंगा कि आने वाले नुमाइंदे इसको लेकर गौर करेंगे, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको अपने नुमाइंदों से? जी ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 10 साल से हमारे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इलेक्शन हो रहा है, सितंबर तक हो जाएगा। जी उम्मीद तो बहुत सी हैं, परेशानी भी बहुत है, क्योंकि 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए तो नेचुरली बात है कि जो विकास के कार्य एक तरीके से रुक गए थे, क्योंकि असेंबली नहीं थी। उसके बाद पार्षदों का काम, कॉरपोरेशन का काम या सरपंच का काम खत्म हो गया। लोगों की अप्रोच विकास कार्यों से दूर हो गई, डीसी दफ्तर तक या शासन प्रशासन तक पहुंचने में नहीं हुए। जी अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, सबसे शहर में परेशानियों का तो अंबार है, लेकिन मुख्य पॉइंट पर आए पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है पहली। अब इसको हम डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बिंदु पे मैं बात करूंगा। सेकंड आ गए बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, लेकिन इतना मजबूत, इतना तेज़ी से नहीं हो रहा। पोल लगे हुए हैं बेतरतीब, पोल खंबे ऐसे मीटर लगे हुए हैं, हैंगिंग तारें हो रही हैं। शॉर्ट में ये भी बता दिया मैंने। तीसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा शहर का ये है, आज शहर का युवा पढ़ा लिखा बीए, एमएस, एमएससी या अच्छी डिग्रियां करके जॉब के लिए तरस रहा है। जॉब के चांस कम बन रहे हैं, जॉब निकल रहे हैं लेकिन उस तादाद में नहीं निकल रहे हैं। सब हमारी अपने नुमाइंदे से ये पहली प्राथमिकता रहेगी, वो असेंबली में इस बात के लिए आवाज़ उठाए कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले, और रोजगार के साथ साथ जो युवा उस क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं, जो हमारा एक MOU साइन सरकार के साथ पूरे देश के साथ सरकार का हुआ था, जम्मू कश्मीर सरकार का, कि लोकल युवाओं को हमारी जो लोकल फैक्ट्रीज में उनको जॉब मिलेगा। उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए भी हमारे ये जो हमारा MLA होगा उसको बात करनी चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि फैक्ट्रियों में ही निकलने वाला पॉल्यूशन, उसके लिए भी पूरे शहर परेशान है। पॉल्यूशन हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। हमारा ये मत रहेगा कि हमारा MLA इस बात के लिए भी एक दबाव बनाए कि एक पॉलिसी बनाए, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या जो भी वेस्टेज है उसको श्योर करे। प्रॉब्लम तो और भी हैं। दुकानदारों को लेकर क्या कहेंगे? दुकानदारों को लेकर ये कहेंगे, जिस हिसाब से देश में आजकल रिटेल कारोबार प्रभावित हुआ है ऑनलाइन की वजह से, हमारा नुमाइंदा ये बात दिल्ली तक पहुंचाए या MP साहब तक पहुंचाए। ई-कॉमर्स की वजह से रिटेल कारोबार 60 से 70% खत्म हो गया है, काम नहीं है शहरों में। ऑनलाइन बिजनेस की वजह से काम बिल्कुल प्रभावित हुआ है। इस पर भी एक व्यापक नीति बनाई जाए, जिससे इस पर ऑनलाइन पर लगाम लगे और लोकल लोगों का रोजगार बढ़े, ताकि जो अर्थव्यवस्था का चक्कर है सही तरीके से चल पड़े। आपका नाम क्या है सर? मैं तेजिंदर सिंह, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल सांबा। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार विधानसभा चुनावों में वोट करेंगे, ये हम आज आम जनता से और दुकानदारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी राय है इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद बिजनेस तो बिल्कुल डाउन हो गया। बाकी हम सभी दुकानदारों को कि यही एक सोच है कि किसी तरह से हमारा बिजनेस जो है वो डेवलप हो। तो उसमें क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है हमारी दुकानदारों की, जैसे पार्किंग का इश्यू हो गया, और पार्किंग हो तो जाम कम लगेगा। अगर मार्केट में गाड़ी खड़ी होगी कस्टमर की तो कस्टमर नेचुरली हमारे पास आएंगे। तो आपके माध्यम से मेरा यही है लोगों को कि जो भी कैंडिडेट आगे लाएं उसको सोच समझ के वोट करें, और कोशिश करें कि हमारी जो आम गरीब पब्लिक है या आम लोग हैं उनकी सुनवाई हो सके। तो इसके अलावा और कुछ शहर के मुद्दे? देखिए, शहर में बेसिकली सांबा को देखा जाए तो सांबा से तहसील जो है वो भी समझो गई, DC ऑफिस भी सांबा से लगता बाहर है। किसी ने जाना हो, आपको सारी नॉलेज है कितना उसमें है। थाना था हमारे सांबा में, तो वो भी अब सांबा सिटी से बाहर हो गया। तो उससे क्या होता है कि
हर बिजनेस, ये नहीं हमारा छोटा रेडी फड़ी वाले, या हर बिजनेस में अगर ऑफिस सांबा में हो या सांबा के आगे सुम्ब रोड की साइड हो तो हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। तो आने वाले चुनाव में मेरा यही लोगों का एक ही है कि ज़्यादा फोकस उस पर करें कि जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो सुने और हमारी व्यापारियों की रोजी रोटी जो वो चलती रहे। यानी इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। हाँ, नेचुरली यही है। और हमारा कोई बड़ा इशू तो होता नहीं है। बाकी सांबा की पब्लिक क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पानी का इशू है कि जो यही हमारी एक डिमांड रहेगी। तो आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इन विधानसभा चुनावों में अपने नुमाइंदों से, क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखकर आप इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद इलेक्शन हो रही है, 10 साल के बाद क्या कहेंगे? ऋषि जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं इधर दुकान करता हूँ सांबा में। जो इस बार के मुद्दे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा ऐसा विधायक होना चाहिए जो नशे के खिलाफ पूरा काम करे। जो अभी आज भी मैंने सुना है कि हमारे सांबा का एक लड़का रख बरोटियाँ में वो जरा अपना देहांत हो गया उसका। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि नशे के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो बच जाएं। दूसरा ये है कि जो माइनिंग माफिया है सांबा में, दिन में तो रेत किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन रात को बड़े बड़े डैम्पर जाते हैं। वो कहते हैं हमारी ऊपर बड़ी पहुंच है। अब वो हमें समझ नहीं बात आ रही है, ऊपर कौन है जो इनको रात को चलने देता है? जो बड़े बड़े डैम्परों वाले हैं, ऐसे तो ट्रैक्टर ट्रालियों वाले घर में खड़े हैं, उनको बेचारों को कोई एक फेरा भी नहीं लगाने देता। तो पहले जो सिस्टम होता था कि एक रॉयल्टी होती थी, वो रॉयल्टी थी जो वो ठेकेदार लेते थे। दरिया से कोई भी रेत, बजरी, बोल्डर उठाकर लोगों के घरों में फेंकते थे। उससे क्या होता था कि एक तो लोग अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे, जो गरीब लोग थे वो लेबर का काम करके पैसे ले लेते थे। जो ट्रैक्टर वाला था वो अपना फेरे का पैसे ले लेता था। माइनिंग माफिया पर रोक लगनी चाहिए। माइनिंग माफिया पे रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? इसके अलावा सांबा का जो विकास होना चाहिए, हमारे शहर का कोई डीपीआर नहीं आज दिन तक बनी जिससे हमारे शहर का कोई सौंदर्यीकरण हो। एक हमारे इधर पीछे म्यूनसिपैलिटी ने एक वो फुहारा लगाया, वो फुहारा लगाया तो है पर आज दिन तक चला नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो सरकारी पैसा है उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है तो कोई वो सूद लेने वाला ही नहीं है। हमें एक ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे शहर का सौंदर्यीकरण हो, ब्यूटिफिकेशन हो, कोई कारोबार बढ़े। ताकि इस वक्त तो सांबा में इतना कारोबार ठप पड़ा हुआ है कि हमारे पास तो लिमिट में पैसे जमा कराने के लिए पैसे नहीं हैं, इतनी बुरी हालत है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी विधायक हमारा आए वो अच्छा कार्य करे, लोगों की सुनवाई हो। तो आज हमने आपको सांबा से विधानसभा चुनावों को लेकर बताया कि लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं इस विधानसभा चुनावों में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें तो हर बार होती हैं कि जो भी नेता जीत कर जाएगा वो जनता की बात को आगे जरूर रखेगा और लोगों के मसले मसाइल का हल कराएगा। यानी यूं कहें तो लोगों को उम्मीद होती है कि जो वादे नेता करके जाते हैं उन वादों के ऊपर वो खरा उतरेंगे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि वोट मांगने के लिए नेता जरूर आते हैं लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन आते हैं फिर वो नेता दोबारा से आपको नजर आते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाए जाने के बाद पहली बार ये जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव होने जा रहे हैं 10 साल के बाद, और लोगों को खासी उम्मीदें हैं। वो चाहे बिजली पानी की समस्या का हल करवाना हो या इस समय बर्निंग इशू बना है जो नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, हीरोइन, चिट्टा, ड्रग्स जैसा नशा जो लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, इस नशे को यहां से पूरी तरह से खत्म किया जाए। लोग चाहते हैं कि नेता इसको लेकर जरूर बात करे। माइनिंग माफिया का बोलबाला है, माइनिंग माफिया के ऊपर जो वो लगाम लगाई जाए और उसी के साथ साथ सांबा का विकास एक बड़े लेवल पर हो, सांबा की एक अलग से पहचान हो, सांबा का एक सौंदर्यकरण हो, सांबा के बाजार की डेवलपमेंट की जाए। ये सांबा के इशू है जिन इश्यूज को लेकर लगातार लोगों की उम्मीदें हैं कि इसको लेकर जो है बात होनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर सांबा के लोग इस बार विधानसभा चुनावों में अपना वोट कास्ट करेंगे। आपने युवाओं को सुना, महिलाओं को सुना, दुकानदारों को सुना, हर वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि सांबा में विकास बड़े लेवल पर हो। ये है उम्मीदें सांबा के लोगों की। अब देखना ये है कि चुनाव खत्म होने के बाद कौन जीतता है,
और उसके बाद जो जीतता है वो किस तरह से सांबा के लोगों की या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करता है। ये हमारी खास रिपोर्ट विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।